नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। क्या हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें और इस देश की महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है? ये सवाल आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद आज पूरा देश ये मोदी सरकार से पूछना चाह रहा है। आज देश की हर महिलाएं उन राज्य सरकार और राज्य नेताओं या राज्य प्रशासन से सवाल करना चाहती हैं कि जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं कि हर घंटे 4 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हर दिन करीब 88 से 90 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हर एक साल में करीब 32,033 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और पिछले 7 सालों में यानी 2013 से लेकर 2019 तक 2,42,000 महिलाओं के साथ रेप हो चुका है। तो सवाल उठाना लाजिम है कि क्या हम सुरक्षित है, क्या हमारी बेटियां और इस देश की महिलाएं सुरक्षित है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया गया था चुनाव के वक्त, क्या उसे अब गंभीरता से अमल करने का समय नहीं आया है? बेटी बचाओ अगर बेटियां इस समाज में और इस देश में खुलकर जी नहीं सकती और खुलकर सुरक्षित नहीं रह सकती, तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको सुरक्षित रखा जाए? जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, न ही किसी न्यूज़ चैनल के हैं, न ही किसी न्यूज़पेपर के हैं, बल्कि ये खुद भारत सरकार के अंदर जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो काम करता है, उनके आंकड़े हैं जो पूरे देश के सभी पुलिस थानों से इकट्ठा करने के बाद जो आते हैं, वो काफ़ी डरावने आंकड़े हैं। क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? हाथरस में जो घटना घटी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरह की घटना घटी, उसके बाद जिस तरह से मामले को दबाया गया, दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद आधी रात को बिना परिवार को पीड़िता की बॉडी को सौंपे हुए आपने अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ऐसा लग रहा है कि हाथरस में इस देश में यदि सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन कहीं कहीं किसी कोने में इस वक्त चल रहा है तो वो इस वक्त हाथरस में चल रहा है। देश का सारा चैनल उस तरह डाइवर्ट हो चुका है। मीडिया, पत्रकार, जो फोर्थ स्टेट है, वो उस परिवार से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, उनकी सच्चाई समझना चाहता है, सुनना चाहता है, देश तक पहुंचाना चाहता है, उन तक आपका पूरा सिस्टम जाने नहीं दे रहा। तो जिस तरीके से जब एक महिला के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो भी महिला इसलिए क्योंकि दलित महिला थी, दलित लड़की थी, एक शेड्यूल कास्ट परिवार था, और उसके बाद जब सरकारी तंत्र की लापरवाही दिखाई देती है तो किस तरह से पूरी लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसका साफ एग्जाम्पल इस वक्त हाथरस में दिख रहा है। मीडिया का यह हाल है कि एक मूवी बीच में आई थी, पिपली लाइव मूवी थी, मूवी का नाम पिपली लाइव था, जिसमें पूरा मीडिया का जमावड़ा लग जाता है एक छोटे से गांव में, जहां गांव के हर नागरिक के पीछे वो दौड़ती भागती दिखाई देती है कैमरा यूनिट के साथ। वही हाल इस वक्त हाथरस में है। वो इसलिए है क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि देश का हर एक चैनल उस परिवार तक पहुंच सके। किस बात को लेके, किस बात को छुपाया जा रहा है? लेकिन ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित है और क्या सिर्फ इसके लिए उत्तर प्रदेश ही जिम्मेदार है? ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो डेटा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, साफ तौर पे कह रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य है, कई ऐसे विकसित राज्य हैं जहां हर दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। लेकिन कुछ नेशनल डेटा पे मैं सबसे पहले फोकस आपका लाना चाहूंगा कि जो एनसीआरबी ने सही समय पर 2019 का जो डेटा रिलीज किया है, ठीक उसी समय पे किया जब हाथरस की घटना घटी है। अगर शायद ये अगर डेटा सामने नहीं आ तो शायद इतना तूल नहीं पकड़ता ये पूरा मामला, लेकिन सही समय पे आके देश की आंखें खोलने का काम एनसीआरबी ने किया है। एनसीआरबी का कहना यह है कि 2019 में जो साल बीत चुका है, तो उस साल 32,033 रेप केसेस हो चुके हैं, आज सामने आए हैं। उसमें से ओनली रेप्स के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान के नंबर 1 पे है। 5,997 का आंकड़ा है राजस्थान का। दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, 3,065 का है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 2,485, और उसके बाद महाराष्ट्र आता है 2,299। ये सिर्फ उन रेप केसेस के आंकड़े हैं जो ऑफिशियली दर्ज हुए थे। रेप्स विथ मर्डर, पहले रेप किया जाता है, उसके बाद लड़की को मार दिया जाता है, ऐसे तकरीबन 2,078 केसेस सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है 47, एमपी 37,
उत्तर प्रदेश 34। लेकिन ओवरऑल जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तौर पे जितनी भी हेडलाइंस बनी है, जितने भी न्यूज़पेपर्स ने अपनी अपनी खबरें बनाई हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स फोकस कर रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जी हाँ, जिसमें सब कुछ है, रेप है, रेप विथ मर्डर है, एट्रोसिटीज़ है, उनके साथ के मारपीट की जाती है, वो सब कुछ है। तो उत्तर प्रदेश इस वक्त नंबर 1 पे है। तकरीबन 59,853 केसेस उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान सेकंड नंबर पे है, 41,550 केसेस। महाराष्ट्र काफ़ी विकसित, कहते हैं काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है, देश की आर्थिक राजधानी वहीं है, 37,144 केसेस। अब सोचिए महानगरों में सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं? दिल्ली नंबर 1 पे है। अरविंद केजरीवाल जो अभी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे जंतर मंतर पे, या फिर कहना चाह रहे थे कि भाई हमारे भाई योगी सरकार कितने जिम्मेदार है, तो दिल्ली में तकरीबन 12,902 का केसेस है, 12,902। मुंबई में केसेस 6,519 केसेस है। ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन का है। और यदि हम अगर उसमें जाएं कि भाई किस शहर में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो उसमें मुंबई नंबर 1 पे है। क्योंकि जितने भी जो ओवरऑल उस कैटेगरी में जो नंबर्स हैं केसेस के, उसमें 50% मुंबई का है। और ये वो डेटा है जो ऑफिशियल डेटा है, जो पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते हैं। कई ऐसे डेटा तो होते हैं जो पुलिस स्टेशन के सामने कभी नहीं आते, क्योंकि शर्म के मारे परिवार, माँ बाप या फिर वो खुद लड़कियां पुलिस स्टेशन तक वो अपने केसेस नहीं लेके जाती है। लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है। तो ऑफिशियल डेटा का ये हाल है, तो अनऑफिशियल डेटा का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर हम ये आरोप लगाएं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, उनके राज्य में ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उनके राज्य में ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वो क्या कर रही है? बल्कि इस 2019 का एनसीआरबी का डेटा तो साफ कह रहा है कि करीब 6,000 जो रेप के केसेस खुद राजस्थान में है। तो फिर क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्या उनको वहां उस दिशा में भी जाके कूच नहीं करना चाहिए? वहां अपने नेताओं को खिंचाई नहीं करना चाहिए? सरकार तो उनकी भी वहां है, खुद की सरकार है। यदि हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के दूसरे अगर इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखें, जिसपे लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया या फिर ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं बताई गई, उसमें यह था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इस देश में करीब 7.3% बढ़ चुका है। पति, रिश्तेदार जब औरतों की जब पिटाई करते हैं, तो उसके जो आंकड़े हैं वो करीब 30.9% बढ़े हैं। महिलाओं के साथ जो उनके साथ बदतमीजी, असॉल्ट वाला जो केसेस है, उनकी मॉडेस्टी पे को हिट किया जाता है, वो तकरीबन 21.8% का है। ये उछाल है। ये किडनैपिंग, एब्डक्शन, उनको उठा लिया जाता है, ये 17.9% है। रेप का इंसिडेंट 7.9% बढ़े हैं। और सेक्सुअल ऑफेंस बच्चों के लिए पॉस्को एक्ट के तहत ये केसेस 35% बढ़े हैं। बहुत ये चिंता वाले ये डेटा है। अब सबका फोकस इसलिए भी है कि हाथरस में जो लड़की थी वो दलित थी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, यानी सबकी फोकस यही है कि भाई इस देश में महिलाओं के जो खासतौर में दलित महिलाएं हैं या जो निचली जात की जो महिलाएं होती है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ ही उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जो डेटा इस वक्त है वो बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि इस देश में 11% महिलाएं, हर दिन 11% महिलाओं के साथ रेप होता है। यानी अगर हम माने कि भाई हर दिन अगर 88 महिलाओं के साथ अगर रेप होता है, तो उसमें से 11 लड़कियां या 11 महिलाएं निचली जाति की होती है। लेकिन सबका फोकस शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में था, जो तकरीबन 7.6% बढ़ा है रेप के केसेस। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की महिला को क्या, एसटी महिला को क्या, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होती है, उसमें 26.5% की उछाल आई है। कहाँ? एससी में, यानी शेड्यूल कास्ट में 7.3 से लेकर 7.6 के बीच में फीसदी की उछाल आई है, वहां यहाँ 26% की उछाल आई है। रेप के केसेस में जो शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं जिनके साथ रेप होता है, 13.4% की उछाल है। और जो उनके साथ बुरा बर्ताव या मारपीट जो होता है, असॉल्ट होता है, वो तकरीबन 20.3% की उछाल है। तो आप सोचिए कि ये स्थिति इस वक्त
देश की है। सब जगह सिचुएशन वही हाल है। उत्तर प्रदेश ले ले, राजस्थान ले ले, एमपी ले ले, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है। उसके या महाराष्ट्र ले ले, जहां खुद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज या सभी जो राजनेता है पूरी तरह से इसमें जिम्मेदार है कि अपने अपने राज्यों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। अगर इसमें दूसरा अगर हम ध्यान दें कि भाई आखिर जो डेटा है, ओवरऑल जो डेटा है, अगर 2013 से लेकर 2019 के बीच में अगर 2,42,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, तो एक सवाल को हमसे ये भी किया जा सकता है कि 2013 के पहले का आंकड़ा क्या हुआ? क्या वहां तब रेप के केसेस नहीं बढ़ रहे थे, या तब रेप के केसेस का स्टेटस क्या था? तो वो भी डेटा हमारे पास है। एनसीआरबी के जो साइट्स पे का दो के हिसाब से 2006 से लेकर 2012 के बीच में, उन 7 सालों में इस देश में 1,54,250 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। तो फिर से मैं आपको दोहरा दूं, अगर आप कहीं डेटा में कंफ्यूज हो जाएं, कि 2006 से लेकर 2012 के बीच में 1,54,250 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। 2013 से लेकर 2019 के बीच में 2,42,038 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। यानी इन दोनों टर्म्स के बीच में एक समय यूपीए का था, कांग्रेस की सरकार थी, एक तरफ एनडीए का है जो मोदी सरकार की है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 87,788 का है। यानी इसका इजाफा हुआ है, इतने केसेस बढ़े हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर जो कानून के प्रति जो डर होता है लोगों का वो खत्म होता जा रहा है? निर्भया का जब केस आया था, निर्भया, सबको ऐसा लग रहा था कि निर्भया के केस के बाद जब वो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं केसेस में कमी आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसके बाद ही केसेस बढ़ते गए हैं। तो कहीं समाज में उस बात का डर नहीं है कि भाई कि अगर हम किसी महिलाओं के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हैं, उनका रेप करते हैं, रेप विद मर्डर करते हैं, तो हमें बहुत ही सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन रेट है। एनसीआरबी का एक और ये डेटा कहता है कि जो कन्विक्शन रेट है, जब भी इस तरह के केसेस सब सामने आते हैं, पुलिस और कोर्ट के अंदर कन्विक्शन रेट रेप के मामलों में सिर्फ 27.8% है। तो सोचिए इस देश का इस वक्त क्या हाल है कि रेप खुलेआम हो रहे हैं, लोग पकड़े जाते हैं, नहीं अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनको कितनी सजा मिलती है, कितना कन्विक्शन होता है, और अगर यदि जो आरोपी होते हैं वो अगर उच्च जाति के हो, तो सरकार अपनी तरफ से कितनी ताकत झोंक देती है उस पूरे मामले को दबाने में, छुपाने में और मीडिया को दूर रखने में। वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं। तो जो नारा लगाया था मोदी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो इस वक्त अमल करने वाली सिचुएशन आ गई कि अब गंभीरता से अमल कर ले कि हमें बेटी बचाना है, और बेटी के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है उसे भी बचाना और उस पर भी रोकथाम करना है। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये शो ठीक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप क्रिटिसाइज करें। आप इसमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप इस शो में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।